कि सबके साथ एक हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है. एवरीवन इन द स्टोरी, लाइक इट इज़ लाइक अ स्टोरी ओनली, जैसे हम लोग फिल्म्स में देखते हैं या फिर OTT पे देखते हैं. इट्स लाइक दैट ओनली. सो एवरीवन यू विल मीट और मे बी you will have a discussion with, you will find a story from that, and every story is very very emotional. ऐसा मेरे साथ जैसे हो रहा है वो बाकी औरतों के साथ भी हो ही रहा होगा. वो जो मेरी फ्रेंड है गनबोटे, वो मुझसे बात करती है ना जब व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन पे, तो मुझे एक बार बोली कि चलो, हम लोग में वही बोलते हैं ना, तो बोले कि चलो वही हम उन दोनों को लेके आते हैं. तो मैंने बोला आप जहाँ बोलेगी मैं आ जाऊँगी, हम दोनों उनको लेके आते हैं. अभी उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. Yes, every story is important, and some refuse to be forgotten, should not be forgotten. Just 8 kilometers apart, two homes in Pune now carry the same silence. One belonged to Santosh Jagdale, the other to Kaustubh Ganbote. Best of friends in life, even death could not part them. Both were killed on April 22nd when terrorists opened fire without warning in Pahalgam. It's been 3 months since the attack, but some wounds don't fade. Some only grow deeper when silence and dust descend on time. Our second chapter in this series is also from Pune. This is the Ganbote family business. For decades, their snacks were in every home, a trusted name. But now, when people come to pick up a packet, their eyes drift to the frame on the wall, and they carry back home more than just food. They carry the weight of an unfinished story and questions no one wants to ask, questions the government hasn't answered as yet. A lamp stays lit beside Ganbote's photo, a quiet symbol of a life interrupted. Kaustubh Ganbote, a husband, a father, and now a memory that echoes through every room, every heart in this house. He and his wife Sangeeta went to Kashmir along with the Jagdale family. This was meant to be their first trip together as a couple in years. Sadly, it became their last. Today, his young son has stepped into the shoes, managing the house, the business, and a heartbroken mother. Kunal became a father just 6 months back. He lost his own father just 3 months later. कुणाल जी, सबसे पहले तो वेरी सॉरी जो हादसा हुआ. ये फर्स्ट स्पॉट था उनका कश्मीर में कि जो देखा इन्होंने बेसरन वैली का, और सुबह फिर ये निकल गए ब्रेकफास्ट वगैरह करके. तो वैली के लिए वहाँ पे क्लाइंबिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ इन्होंने हॉर्स बुक किए, हॉर्सेस के ऊपर राइड करके फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का वो ट्रैक या जर्नी करके ऊपर वैली के पॉइंट पे पहुँच गए. और फिर उसके बाद में वहाँ पे कश्मीरी ड्रेस वगैरह थे, तो वो सब पहन के इन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक किए बहुत सारे.
और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में जब भी फिर ये जस्ट चेंज करके निकलने वाले थे, फ़ोटो सेशन वगैरह सब हो गया था, तो उनको फायरिंग सुनाई दी कि बुलेट फायर हुई है। तो जब ये बुलेट्स फायर हुई तो पापा ने पूछा कि जो कैमरामैन थे उसको पूछा कि ये ऐसे क्यों फायरिंग कर रहे, तो उसने यही आंसर दिया कि ये फायरिंग इसलिए कर रहे कि कोई जानवर या कोई एनिमल आ जाता है तो फिर वो फायरिंग करते हैं यहाँ पे लोकल्स, तो उसके वजह से फिर वो अपने पास नहीं आता है। तो ये उन्होंने कहा, तो इसके लिए फिर पापा ने बोला कि हम लोग सब नीचे बैठ जाते हैं ताकि कोई भी अगर एनिमल हो तो वो हमें देख ना पाए और वो चले जाए, पास हो जाए। तो ये लोग सब बैठ गए और वो कैमरामैन फिर उतनी ही देर में भाग गया। तो वो कैमरामैन जब भागा तो उसके जस्ट 2 मिनट या 1 मिनट के बीच में वो टेररिस्ट वहाँ पे पहुँच गए, जो जिसने फिर हमारे मतलब पापा को और जगदाड़े अंकल को मारने से पहले एक फैमिली के थोड़ी नज़दीक थी वो फैमिली, उनके यहाँ के मेल्स को मारा और फिर वहाँ से जगदाड़े अंकल के पास आए, उनको फिर उठा के बुलाया कि सब बात वगैरह की उनसे, और उनको भी शूट कर दिया सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। फिर वहाँ से पापा के पास आए, पापा को उन्होंने किक किया देखने के लिए कि मतलब ये ज़िंदा है, बेहोश तो नहीं हो गए, और किक करके उनको कुछ पूछा नहीं कुछ नहीं, सीधा पीछे से सिर में गोली मार दी और फिर आगे बढ़ गए। अभी 3 महीना हो चुका है, अभी तक आप लोगों को कॉम्पेंसेशन कुछ मिला है? हाँ, कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट के तरफ से मिला है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन दिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन दिया है, और बाकी वो आसाम के मिनिस्टर भी आके गए, उन्होंने भी कॉम्पेंसेशन दिया है। पर हमारा मतलब यही कहना है कि कॉम्पेंसेशन के जगह पे अगर वो जो 4 टेररिस्ट थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया जो कि बहुत बढ़िया था, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसके वजह से हमको एक दिल में तसल्ली है कि ये अगर शहीद भी हुए हैं, जो भी 26 पीपल शहीद हुए, तो इनके वजह से ये ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तान को ये अच्छा सबक मिला है कि ऐसा वापस वो कदम नहीं उठाएंगे। पर हमारी यही मांग है कि जो अभी ये 4 टेररिस्ट या 5 टेररिस्ट जो भी टेररिस्ट थे, तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हो गए, तो इसके बीच में कोई लीड नहीं, कोई कुछ अपडेट नहीं है इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर। और अगर वहाँ पे इतनी सारी मिलिट्री है तो इतना टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट उनकी पूरी कोशिश कर रही है कि पकड़ने का, पर हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनको सज़ा दी जाए। अभी तक आपको कुछ मालूम चला है कि ये टेररिस्ट कौन थे, कहाँ से आए? नहीं, हमको बस जितना बेसिक मीडिया ने बताया उतना ही जो मीडिया में सर्कुलेट हुआ है उतना ही इन्फॉर्मेशन है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए थे, और जो इनिशियल फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने मीडिया ने सर्कुलेट किए उतना ही हमको इन्फॉर्मेशन है कि यही वो 4 टेररिस्ट थे, और बाकी के कितने थे, उनके साथ कितने सारे लोग थे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही सर, कि कॉम्पेंसेशन मिला है लेकिन आपको सच चाहिए, सच जानना चाहिए। अभी तक सच किसी को मालूम नहीं है, कब तक इंतज़ार करेंगे सच के लिए? हमारा पूरा भरोसा है हमारे इंडियन आर्मी पे या हमारे जो भी आर्म फोर्सेस है सारों पे, तो वो जितने भी जल्दी हो सके उतना इस केस को सॉल्व करे और देश को इसका सच्चाई बाहर दिखाए कि भाई ये 4 लोग थे या ये 10 लोग थे, इन्होंने उस पूरे षड्यंत्र को रचा और एग्जीक्यूट किया और इनको सज़ा दी जाएगी, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और हमारा भरोसा है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी उसके बारे में कुछ ना कुछ करेगी। आपने सुना है ये गवर्नर साहब जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि पहलगाम के हादसा का वो पूरा जिम्मेदारी लेते हैं? हाँ, अभी न्यूज़ में आया है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, पर अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है तो ये सही बात है, क्योंकि इनिशियली मम्मी का या बाकी भी लोगों का यही कहना था कि अगर वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट एक साथ जमा होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे नहीं बोले तो भी 1000 के अराउंड टूरिस्ट रहते हैं उस स्पॉट पे, तो अगर इतना सारा पॉपुलेशन वहाँ पे फुटफॉल है तो फिर वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड या कैमराज या कोई भी सिक्योरिटी मेजर क्यों नहीं थे। तो ये इनिशियल फर्स्ट डे से हमारा कंसर्न रहा है और कंसर्न हमेशा रहेगा। हमने उसके लिए सवाल भी पूछे कि ये सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, अगर आपने वहाँ पे ओपन किया है
तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटीमेट करके वहाँ पे सिक्योरिटी एक एटलीस्ट वॉचमैन तो रख दिया होता कि जो जिस वजह से फिर यहाँ पे ये हादसा ना हुआ होता, उसने पहले ही अलर्ट कर दिया होता दूसरे लोगों को। These are not pictures, but memories frozen in time. Memories that Sangeeta and many like her refuse to relive. Because to remember is to bleed, bleed yet again. Sangeeta still sets aside his cup of tea every morning. Old habits don't break with tragedy. Her world, once full of small joys and shared silences, now echoes with a kind of emptiness no one else can hear. She doesn't cry in front of others, but every night, when the house falls quiet, her silence is louder than any scream. She is not mourning a man. She is grieving the life they were supposed to live, but cut short by the terrorists. आप ठीक है माँ? ठीक हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तबीयत ठीक है? ठीक। आप लोग उस टाइम पहली बार गए थे कश्मीर? हाँ, पहली बार गए थे। पहली बार गए और पहला ही पॉइंट था हमारा वो, बाकी कुछ भी नहीं देखा था वहाँ पे। माँ, आप जब उधर पे थे आपने वो गोलियों की आवाज़ सुनी थी आपने? हाँ, गोलियों की आवाज़ सुनी थी। जब वो पैसा फ़ोटो निकाल के हो गया तो गोली का आवाज़ सुनाई दिया, तो उसको पूछा हमने कि ये कैसा आवाज़ है, तो बोला कि जानवर आते हैं तो हम ऐसा गोलीबार करते हैं तो वो अपने तक नहीं आता है। तो ठीक है बोल रहा, वो तो पैसा जल्द से जल्द लेके भाग गया। इतनी जल्दी उसने इतना ये किया कि जल्दी तो मुझे जाने का है, जल्दी तो मुझे जाने का है। तो उसने पैसा लिया और वो तुरंत भाग गया। भागता ना भागता 2-3 सेकंड में वो आदमी सामने आके उन्होंने मार दिया। यानी वो फोटोग्राफर भागा और उसके बाद तुरंत वो टेररिस्ट आ गए। वो हमारे मिस्टर तो लेटे ही थे कि वो आएगा, सब जन लेटो तो जानवर हमें देखेगा नहीं, वो जाएगा भाग के। तो तुरंत वो आ गया। हम तो लेटने में मतलब वो पोजीशन में बैठे थे कि अभी हम नीचे होके बैठ गए। हाँ, बैठ गए थे सिर्फ, तो वो आ गया। और जगदाड़े भी हमारे पास बैठे ही थे तो उनको उठा के बुला लिया, ये इधर आ चौधरी करके। तो उनको पूछा कि वो मुस्लिम का वो पढ़ने को आता है क्या वगैरह, तो बोले कि हाँ मुझे सब आता है, आप बोलो, सिर्फ मैं जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन हमें मारो मत। लेकिन वो गन लेके रोक के ही खड़ा था वहाँ पे, तो उसने तुरंत उनको भी मार दिया और इनको भी मार दिया। और अभी तक मैं वो भूल भी नहीं पा रही हूँ। मैं मेरा मन बहुत कारखाने में बिजी रखती हूँ कि ये पैक करती हूँ, वो पैक करती हूँ, स्टिकर लगाती हूँ और कस्टमर देखती हूँ कि मैं मेरे मन में वो विचार ना आए कुछ भी, लेकिन नहीं भूल पाती हूँ मैं। बहुत बहुत तकलीफ होती है। घर में सबसे बड़े थे और सब जिम्मेदारी वो खुद लेते थे ना, हमारे ऊपर कौन सी भी जिम्मेदारी नहीं थी। सब घर में लाने का देने का सब करते थे। वो तो बहुत उनकी कमी महसूस होती है। आपको याद है वो कितने सारे टेररिस्ट आए थे? नहीं, हमारे पास तो एक जन आया था, बस उसने ही हमें इनको मार दिया, तो बाकी इधर उधर देखने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। आपके सामने एक ही आया था? हाँ, एक ही आया था। तो आपके पास जब वो टेररिस्ट आए थे वो एक ही थे? एक ही था। उसका मुंह ढका हुआ था क्या?
नहीं, मेरी पीठ थी उसके पास, वो मेरा मुंह इधर था उनके तरफ। अच्छा। तो मुझे उसका चेहरा वेरा कुछ नहीं दिखाई दिया। आशावरी और उसकी मम्मी सामने ऐसे बैठी थी। मैं इधर बैठ के नीचे झुकने लेटने वाली थी, तो इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपको याद है वो मुंह ढका हुआ था कि? हाँ, मुंह ढका हुआ था उसका। अच्छा। मैं थोड़ा सा ऐसा टर्न करके मैंने देखा था तो उसका मुंह ढका हुआ था। आप लोग हर साल घूमने जाते थे? हमेशा जाते थे, लेकिन अभी बहुत कम हुआ था हमारा घूमना। ज़्यादा नहीं गए थे कभी भी, क्योंकि बिजनेस था तो छुट्टी नहीं मिलती थी। जब से मेरे बेटे की शादी हो गई तो तब से हम ये तीसरी बार हम गए थे। एक बार लेह कुल्लू मनाली लेह लद्दाख को गए थे, बाद में आसाम को गए थे, और ये तीसरा ट्रिप था हमारा। ये तीसरा ट्रिप था? हाँ, साथ में? साथ में। माँ, ये टेररिस्ट कौन है, कहाँ पे है, किसी को कुछ मालूम नहीं अभी तक? किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं तो रोज़ मोबाइल देखती हूँ कि अभी न्यूज़ आएगी, बाद में न्यूज़ आएगी वो पकड़े गए, लेकिन नहीं आता है कुछ भी न्यूज़ उसका कि ये पकड़े गए, क्या क्या हुआ टेररिस्ट का। आप चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले? हाँ, मिलनी तो चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है उनको सज़ा मिल के क्या फ़ायदा। ये तो हमारे जो गए आदमी तो वो फिर से आएंगे तो नहीं वापस। और कभी कभी मतलब मैं रोज़ उनको रोज़ बहुत बातें करती हूँ उनको कि उनको इतना सज़ा मिलना चाहिए कि उनको याद आना चाहिए कि हमने ये किया है गुनाह, इसलिए हमें ये तकलीफ़ हो रही है। रोज़ उनको ये याद आना चाहिए, ऐसा रोज़ मैं बोलती हूँ। हमें इतना तकलीफ़ हुआ है, हमारी तकलीफ़ उन तक पहुँचनी चाहिए कि हमने ये किया तो वो गलत किया है। ये औरतों को सबका सिंदूर उजाड़ दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने इधर याद किया तो जिसकी याद करते हैं उसको उधर हिचकी लग जाती है। वैसे मुझे लगता है कि मैं उनको इधर से अगर गाली दूंगी या कुछ चार बातें बोलूँगी उनके बारे में तो उनको भी वैसे ही तकलीफ़ होनी चाहिए, और याद आना चाहिए कि हमने जो किया वो गलत किया है। हमारा दुख वो अतिरोकों की तो पास जाना चाहिए, वो समझना चाहिए उनको कि इतना सच्ची औरतों को कितना तकलीफ हो रहा है। वो नरवाल का और वो दूसरा क्या नाम है उनका न्यूज़ आता है तो मैं उसके ऊपर मैसेज भी डालती हूँ कि सच्ची ये बहुत गलत हुआ है और वो अतिरोकों को बहुत सज़ा होना चाहिए, ऐसा न्यूज़ डाल देती हूँ। माँ, आप जब उधर पे थे कोई सिक्योरिटी आपने देखा था? नहीं, कुछ भी नहीं देखी थी सिक्योरिटी। लेकिन जब कश्मीर के लिए निकले थे ना हम, मतलब पहलगाम में जाने के लिए वो मुगल रास्ते से, या तो उस समय सब जगह मिलिट्री थी, सब जगह बंदूकधारी आदमी खड़े थे और हमें पूछते थे कहाँ से आए, क्या या अंदर कौन बैठा है, वो देखते थे और छोड़ देते थे। जब आप लोग गाड़ी से जा रहे थे तब। अच्छा। लेकिन जब वो पॉइंट पे गए तो उधर कोई भी नहीं था सिक्योरिटी। तो आप लोग जब गए बैसारन से पहलगाम से बैसारन तक जब गए आप लोग, कितना समय लगा? तो मालूम नहीं, 45 या 50 मिनट्स लग गया था। 50 मिनट आपको समय लगा। तब आपको एक भी पुलिस वाला, एक भी मिलिट्री वाला दिखा? नहीं दिखाई दिया, कोई भी नहीं दिखाई दिया, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये जब हुआ उसके कितनी देर बाद आपको पुलिस या सिक्योरिटी दिखा आपको? हम जब यह हादसा हुआ तो उधर ही बैठे थे हम, तो मेरे हस्बैंड के बाजू में उधर ही क्या हुआ कैसे और कुछ भी पता नहीं चला, सब ब्लैंक हुआ था हमारा। तो उसके बाद वो जगदाड़े की लड़की थी आशावरी और उसकी माँ को वो टेंट वाला बोला कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर वो लौट के आएंगे तो आपको भी मार डालेंगे, नहीं तो कुछ भी करेंगे। तो बोली कि चलो आंटी हम नीचे जाएंगे। तो हम उठे और फिर नीचे आ गए। तो
मोबाइल मैंने मेरे हस्बैंड के खीसे में से मोबाइल लिया निकाल के, क्योंकि अभी किसी को तो फ़ोन करना ज़रूरी है। वहाँ से फ़ोन लगाया लेकिन नहीं लगा, किसी का रेंज ही नहीं था उधर। तो फिर नीचे आया, आधा रास्ता नीचे आए तो हमारा घोड़े वाला उधर आया और उसके ऊपर बैठ के हम नीचे आ गए। तो उधर रास्ते में मिलिट्री ऊपर जा रही थी, वो भी बहुत आराम से चल रहे थे वो लोग। तो मैं उनको, हम बोले भी कि आप घोड़े पर से क्यों नहीं जाते, अगर जिंदा रहेंगे वो आदमी तो उनको कुछ सुविधा मिल जाएगी, उपचार हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। नहीं बोले हम जाएंगे, पहुंच जाएंगे जल्दी, आप टेंशन मत लो। आप कह रहे आप जब जा रहे थे आपको मिलिट्री वाले दिखे कि ऊपर, दिखे, जब आप ऊपर नीचे से आ रहे थे? हाँ, ऊपर से नीचे आ रहे थे तब वो ऊपर जा रहे थे। और वो लोग सब आराम से चल रहे थे? आराम से चल रहे थे। कितने लोग रहेंगे फिर भी? वो 10-20 लोग रहेंगे। बंदूक थे उनके हाथ में? नहीं, उतना तो देखा नहीं, लेकिन चल रहे थे वो। उनका ड्रेस था आर्मी वाला यूनिफॉर्म आर्मी जैसा वाला होता है। यूनिफॉर्म था। और आपने कहा भी कि आप लोग जल्दी जाओ? हाँ, क्योंकि हम इधर थे, वो थोड़ा लंबा थे वो बहुत हाँ। ज़्यादा, लेकिन आवाज़ हमारा पहुंच रहा था उनके तरफ। हाँ। तो उनको बोले थे हम अभी भी वही सोचते हैं कि हम क्यों गए वो कश्मीर, क्यों गए कश्मीर। हमें इतना हम तो जाने ही वाले नहीं थे, लेकिन आसावरी की एग्ज़ाम हो गई थी और उसको नौकरी के लिए वो ढूंढने वाली थी नौकरी। तो जगदेव एक बार उसको नौकरी मिल गई ना तो छुट्टी नहीं ले पाएगी तुरंत, इसीलिए हम सब गए। नहीं तो बच्चा हमारा नातू छोटा है करके हम नहीं बोल रहे थे जाने के लिए। लेकिन अभी भी वही सवाल मन में आता है कि हम क्यों गए वहाँ पे। फिर बाद में सोचती हूँ कि अरे नहीं, ये सब हो चुका है, अभी ये सोचने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, वो टाइम निकल चुका है अभी। ताज्जुब लगता है कि इतने महीने हो गए अभी तक मालूम नहीं कि टेररिस्ट लोग कौन थे। हाँ, ताज्जुब लगता है कि इतने सारे दिन हो गए लेकिन वो मिले नहीं। कैसे कि ये गलती किसकी है वही नहीं पता चल रहा है। ढूंढने वाले कम पड़ रहे, क्या क्या हो रहा है क्या। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कश्मीर के ही लोग रहेंगे, फिर वहाँ उन लोगों में मिल गए रहेंगे, इसलिए पता नहीं चल रहा है। आपको जब ये हुआ उसके बाद वो कश्मीर के लोग कुछ मदद किए आपको? हाँ, किए थे। वो ड्राइवर ने भी हमें हेल्प किया और उधर का एक ऑफिसर था, उन्होंने भी शुरू से लास्ट तक हमारे साथ में थे। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि वो जल्द से जल्द वो आदमी उनको ढूंढे। और हम भी आना चाहते वहाँ पे, हम भी 2-4 लगा सकते हैं उसको, बोल सकते कि देखो हम अभी तक सवार नहीं रहे उसमें से, अभी तक हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाते। अगर कल आपको मालूम चले कि ये लोग पकड़े गए तो आप जाएंगे? हाँ, ज़रूर जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, उनको मिल के आऊँगी, बताऊँगी कि देखो आपने क्या किया है, क्यों ऐसा किया है, आपको क्या मिला ऐसा करके। हम सबको दुख दे के आपको क्या मिला, क्या आपको आपका भगवान माफ़ करेगा क्या? माँ, आपको लगता है कि ये जो हुआ हादसा इसमें खामी थी इंटेलिजेंस की? अगर और सिक्योरिटी और तगड़ा होता या फिर हाँ, सिक्योरिटी रहती तो वो ऐसा होता ही नहीं कभी। थोड़ा मन को संभाल लीजिए। कोशिश तो करती हूँ, खुद को बिजी रखती हूँ। बच्चे हमारे कारखाने के मुझे काम नहीं करने देते कि आप बैठो उधर से कस्टमर देखो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, दिमाग में फिर मेरे विचार आ जाते हैं तो मैं रो पड़ती हूँ। इससे अच्छा मैं इधर मदद कर देती हूँ, आपको स्टिकर लगाओ या
फरसान भरने को तो सब मदद करती हूँ, दिन भर वहीं पे बिजी रहती हूँ। "26 families shattered. They went to Kashmir on vacation. Some kept a little space in their luggage to accommodate new shopping and many memories. But they came back home instead with a coffin that had one of them packed inside. Those pictures taken before the attack still emerge on the phone's memory book. Each image a doorway to a moment they're trying hard to forget. But forgetting is not healing, it is survival. And thus, our journey continues. Every family will be heard, every silence will be broken, every question will be asked, because truth has a voice and it will speak.